प्रमोद चौधरी जो नौजवान लड़का है पार्टी का जी वरिष्ठ कार्यकर्ता है जी उन्होंने किया कि किसान विश्वविद्यालय के यहाँ स्थापना की पूरे जिले में ये नहीं है। किसान विश्वविद्यालय खुलना वो खोल दिए, सैकड़ों बीघा जलमग्न हो गया और फिर उसके बाद तमाम जगह ही पानी भी नहीं है, नहर कट गया है। तमाम सवाल जो समस्या था, इसी सवाल पर एक किसान गोष्ठी आगे बढ़ाएंगे। जब सदन चलेगा तो सदन में भी ऐसा ललकारा जाएगा, सदन में मांगा जाएगा। यही बात है, जनता लड़ा जाएगा। लड़ाई लड़ेंगे भाजपा के साथ रहते हुए भी। भाई अपनी मांग भाजपा के साथ में है तो पेट नहीं भरना चाहिए, बिल्कुल भरना चाहिए ना। अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा किसान विरोधी लोग बात बता रहे हैं। आप ही के पार्टी के कुछ नवयुवक नेता भी थे, वो लोग बता रहे हैं कि भाई वो दल बदलू हैं, जब मर्जी जहां मर्जी चले जा रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? जी, हम गरीब हैं, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर क्षेत्र में हम पीछे हैं जी। गरीब परिवार से हैं। देखिए स्वामी जी, चूंकि आपने कहा कि स्वामी जी, कितना बढ़िया नाम जुड़ा हुआ है। स्वामी जी, स्वामी है जी, करना पड़ता है, सही है। आप जरा विचार कर लो जी। आप पिछले 5 साल बैक जाइए, 5 साल का भी 1.5 साल जाइए, कोई धर्म नहीं है, कोई जात मजहब नहीं है। ये कौन सी बात है? तब कहाँ थे जब आप 5 साल मजा चर्चा में आने के लिए अंड का बंड बोल देते, चूंकि दिमाग जो है उनका खराब हो चुका है। अब वो मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं, इसलिए संतुलित नहीं चल रहे, इसलिए अंड का बंड बोल रहे हैं। यही बात है। नमस्कार, मैं अमर बड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। ये पक्का कुआ है, ये भानपुर तहसील में ही पड़ता है। और आज जिस तरीके से सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो भाजपा में अभी आप कह सकते हैं भाजपा की सहयोगी है, भाजपा के दल से के साथ में आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी को आप जिस वजह से जानते पहचानते हैं, आज उन्हीं के साथी यहाँ पे हैं। और विनोद राजभर जी हैं और विधायक जी हैं। दोनों लोगों से आज बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, और आगे की चर्चा उन्हीं से करेंगे और बातचीत करेंगे। विधायक जी, पहले आप ही बता दीजिए, अभी यहाँ पे आने का आपका पूरा मकसद क्या था? प्रमोद चौधरी जो नौजवान लड़का है पार्टी का जी वरिष्ठ कार्यकर्ता है जी उन्होंने किया कि किसान विश्वविद्यालय के यहाँ स्थापना की पूरे जिले में ये नहीं है। किसान विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। ऊपरी सड़क में नाली जो नहर का पानी था वो खोल दिए, सैकड़ों बीघा जलमग्न हो गया और फिर उसके बाद तमाम जगह ही पानी भी नहीं है, नहर कट गया है। तमाम समस्या रहा। गन्ना मुंडरों का जो वाटर गन्ना मिल का भुगतान बकाया था, किसानों को नहीं पाए थे बहुत दिन तक उनके गन्ना मूल्य भुगतान के लिए सवाल पर। तमाम सवाल जो समस्या था, इसी सवाल पर एक किसान गोष्ठी किया गया था। उसी में हम लोग सब आए हैं कि कम से कम जब आवाज़ उठेगा तो ये ऊपर तक जाएगा। जब तक आवाज़ नहीं उठेगा तब तक कोई सुनेगा नहीं। तो इसके लिए जब आएगा, अगर विधानसभा चलेगा, जो नौजवान ने मांगा है तो ये जो आज यहाँ बोल रहे हैं यही विधानसभा में बोला जाएगा। और किसान विश्वविद्यालय जो खोलना है, यही चीज़ विधानसभा में मांग किया जाएगा। आज यहाँ मांग किया जा रहा। पहला बार यहाँ किससे मांग की गई विधायक जी? यहाँ से तो आम जनता से, अधिकारी लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, उनसे बात किया गया था, तहसीलदार आए थे और अधिकारी आए थे। अपनी बात तो वहाँ तक पहुँचाएंगे विज्ञापन के माध्यम से। फिर अगला बात और आगे बढ़ाएंगे। जब सदन चलेगा तो सदन में भी ऐसा ललकारा जाएगा, सदन में मांगा जाएगा। यही बात है, जनता के जनहित के, नौजवानों के जनहित की बात है, किसानों के जनहित की बात है। इसके लिए आवाज उठाया जाएगा, मांगा जाएगा, लड़ाई लड़ा जाएगा। लड़ाई लड़ेंगे भाजपा के साथ रहते हुए भी। भाई अपनी मांग भाजपा के साथ में है तो पेट नहीं भरना चाहिए, बिल्कुल भरना चाहिए ना। अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा किसान विरोधी है क्या? काय किसान विरोधी में तो किसान का साथ क्यों नहीं दे पा रही है कि आप लोगों को खुद आ जाना पड़ रहा है? हो सकता है ना जानकारी हो तो जानकारी दिलाया जाएगा ना जी। हाँ, ये जानकारी दिला रहा हूँ, जानकारी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं आप, पहुँचा रहे हैं विनोद जी। आप तो विधायक जी आप भी वहाँ से आए यहाँ तक, और चूंकि राजभर साहब को लोग बाग, अब थोड़ा कटु तो लगेगा लेकिन पूछ ही ले रहे हैं, राजभर जी को जैसा कि लोग बाग बता रहे हैं, आप ही के पार्टी के कुछ नवयुवक नेता भी थे, वो लोग बता रहे हैं कि भाई वो दल बदलू हैं, जब मर्जी जहां मर्जी चले जा रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात बताओ जी, हम गरीब हैं, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है।
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर क्षेत्र में हम पीछे हैं जी। गरीब परिवार से हैं। यदि हम कहीं जाते हैं तो हमको दल बदलू कहा जाता है। और 8-8 बार समाजवादी पार्टी बसपा से करती है, कांग्रेस से करती है, भाजपा से करती है, तब तो वो गठबंधन कहलाती है। और जब हम करते हैं तब दल बदलू कहलाते हैं। यही है, चूंकि आपने समाजवादी पार्टी का नाम ले ही लिया है तो एक क्वेश्चन और बन ही जाता है। अभी एक मौर्य जी हैं जिसके नाम के आगे स्वामी लगा हुआ है, तो उनको क्या कहा जाए? जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, यहाँ पे शायद जितने ही लोग खड़े हैं हिंदू ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा करके, और जिस प्रकार से पूरे भारत में ये बताया जाता है कि 80 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, 100 करोड़ है, तो इनके सबके विचारों को आहत जो कर रहे हैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य अभी फिर नया ताजा बता रहे हैं कि हिंदू का धर्म ही नहीं है। आपको बता दे जी, आपने टिप्पणी कर ही दिया तो मैं कह दे रहा हूँ। हमने नहीं किया है। नहीं, आप ठीक है। देखिए स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी, चूंकि आपने कहा कि स्वामी जी, कितना बढ़िया नाम जुड़ा हुआ है, स्वामी जी। स्वामी है जी, करना पड़ता है, सही है। आप जरा विचार कर लो जी। आप पिछले 5 साल बैक जाइए, 5 साल का भी 1.5 साल जाइए, मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे, खूब मलाई काटे, लाल बत्ती लेकर के घूमे, तब तो उनको विरोध नहीं दिखाई दिया। और आज जब वहाँ से हटे समाजवादी पार्टी में आ गए तो उसी स्वामी जी को अब हिंदू विरोधी लग रहा है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोई जात मजहब नहीं है, ये कौन सी बात है? तब कहाँ थे जब आप 5 साल मजा लिए भारतीय जनता पार्टी में रह करके मिनिस्टर रहे? तब तो आपने एक शब्द नहीं बोला, तब तो आप विरोध में एक कहीं नहीं गए, ना तो विरोध किए। और आज जब सत्ता से हटे आप वहाँ चले गए, इस समय कोई पूछने वाला तो है नहीं। तो चर्चा में आने के लिए अंड का बंड बोल देते, चूंकि दिमाग जो है उनका खराब हो चुका है, अब वो मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं, इसलिए नहीं चल रहे, संतुलित नहीं चल रहे, इसलिए अंड का बंड बोल रहे हैं। यही बात है। अच्छा, ये एक बात बताइए, कंटिन्यू बोल रहे हैं, गलती से व्यक्ति को कोई चीज निकल जाए तब भी वो माफी मांग लेता है। वह व्यक्ति ऐसा कि वो माफी मांगने की तो दूर की बात, आए दिन कभी ना कभी हिंदुओं को लेके या हिंदू धर्म को लेके आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं, जो उनके बॉस बैठे हुए हैं अखिलेश जी। देखिए, इसलिए जब कोई रोक नहीं है, नहीं रोक नहीं, जब लोग कहते हैं ना, जब आदमी पागल हो जाता है तो इसी तरह से अंड का बंड करता है। अब उनको ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, हम जाएं कहाँ, तो इसी तरह से बोलते रहते हैं। और वास्तव में भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जब गठबंधन में थे तो ये आपको बता दूं 47 से 125-26 ले गए। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर की देन है। और आज भारतीय समाज पार्टी वहाँ से हट गई है तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं, वही खिसियान बिल्ली खम्भा नोचे वाली बात हो गई है। अब इधर उधर खौखिया रहे हैं कि हम करें कैसे, हम सत्ता में आवे कैसे, हम बढ़ावे कैसे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा भारतीय समाज पार्टी ये पियर का गमछा है, पियर का झंडा है, अगर मन से शराब दे देंगे तो फिर पीलिया हो जाएगा। तो ये भारतीय समाज पार्टी अब हट गई है, अब जीवन में समाजवादी पार्टी को सत्ता में नहीं आना है, इसलिए पागल बने घूम रहे हैं, अंड का बंड वोट। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे पीला गमछा और राजभर जी का नाम ले ही रहे, आपके अध्यक्ष है भी, अभी वो जब समाजवादी पार्टी में थे तो योगी जी को कह रहे थे कि भेज देंगे, मंदिर कहीं जाएं, यहाँ वहाँ अटमट में देखें, इनके बस की बात नहीं है राज करना। देखिए, एक बात बता दें, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए बोल रहे थे, और ये राजनीति है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं है। ये राजनीति में सब कुछ किया जाता है, बोला जाता है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चूंकि हिंदू है, हिंदुत्व है, और उनके अंदर सारी विचारधारा है, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने का काम करते हैं, माननीय कांशीराम जी के आदर्शों पर चलने का काम करते हैं। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर की काबिलियत है। अभी समाज को आप क्या बताना चाह रहे हैं, जिस तरीके से अगला चुनाव भी आने वाला है लोकसभा का? जी, आपको बता दें, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे महबूब नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बस्ती जनपद का महादेवा विधानसभा 60 सेक्टर और 24 जोन में बांट करके हम बूथ तक गठन कर रहे हैं। और जैसे हमारा वो खत्म होता है हम अगला स्टेप लेंगे, अगले विधानसभा को लेंगे। इसलिए इससे पूरे प्रदेश में हमारा अभियान चल रहा है और 2024 में
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से हम लोकसभा का 80 की 80 लोकसभा से जीत करके और तीसरी बार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने उठा रखा है और हम जैसे नौजवानों को, हम जैसे कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में लगा करके इस तरह से आवाज उठाने का काम किया है। हम काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, जैसा कि आप कहते हैं राजभर जी को और विनोद जी राजभर आपको एक एक बारीकी से आपको बता भी दिए और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी बता दिए। जैसा भी ये जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, कैमरामैन साहब एक बार दिखाइएगा जरूर, यहाँ पे जिस तरीके से नौजवान यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन लोगों के एक आह्वान पर आप समझ सकते हैं कि आने वाला 2024 का चुनाव होगा लोकसभा का, उत्तर प्रदेश किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।